विधायकों की देखने को मिली थी। विधायकों को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो 4 रालोद के विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान वो रालोद के साथ आ जाते हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। तो आप सोचिए, विचारधारा वही है, समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा मिल जाए इसमें कोई दोहराए नहीं है। स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जयंत चौधरी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। तमाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाका हो, बागपत का इलाका हो, ये वो इलाका है जहां पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं जयंत चौधरी के लिए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि जयंत चौधरी के लिए आगामी वक्त जो है आसान नहीं होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, चाहे विधायक जाए चाहे यहाँ पर नेता जाए, लेकिन जयंत चौधरी का अब एक तरीके से ये है कि साबित करना है कि लोकसभा चुनाव वो जीत कर रहेंगे, उनके प्रत्याशी जीत कर रहेंगे। अगर नहीं जीते तो वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो पिछले चुनाव में वो भुगतते हुए नजर आए थे। देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अब इस कवायद में जुट गए हैं कि सबसे तो पहले तमाम लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूती बनाई जाए, उसके बाद जो विरोधी दल है, विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेताओं को अपनी पार्टी में किस तरीके से शामिल किया जाए, और फिर जब चुनाव आते हैं, चुनाव सर पर होते हैं, तो नेताओं का पाला बदलना यह बेहद ही आम हो जाता है। लेकिन क्या हो जब सत्ताधारी दल के नेता विपक्षी दलों में जाने लगे, तो वाकई में सत्ताधारी दल की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, और कहीं ना कहीं इशारा इस बात का करती है कि वो जो राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता पर काबिज है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है। जी हां, बात हो रही है आम चुनावों की, तो बात हो रही है यहां पर भारतीय जनता पार्टी की। रविवार को भी बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। हरियाणा की हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने सुबह पार्टी के सांसद से इस्तीफा दिया, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, और उसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन ये अब पहली बार नहीं हुआ है, या ये कहें कि ये पहला मामला नहीं है, ये बीजेपी के पहले नेता नहीं है हाल में जिन्होंने पार्टी छोड़ी हो। इससे पहले कई ऐसे नाम आ चुके हैं बीते कई दिनों में जो बीजेपी की सदस्यता छोड़कर विपक्षी खेमों में शामिल हो चुके हैं। आम चुनावों की बात है, दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में न केवल हाल में सपा में बीजेपी के कार्यकर्ता, बल्कि यूपी में बीजेपी के नए सहयोगी दल के रूप में साथ आई रालोद, जयंत चौधरी की आरएलडी के भी कई नेता बीते शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की तैयारियों को लेकर के, कई सवाल उठ रहे हैं आम चुनावों में मुख्य रूप से यहां इंडिया गठबंधन की तैयारियों को लेकर के, और जो यहां पर तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों को यहां न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम चुनाव अब देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, ऐसे में बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि केवल हरियाणा से जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह का नाम आया, ये इकलौता नाम नहीं है। हाल में कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दिया। इसमें कई सवाल है, जानेंगे सहयोगियों से। नाज़मीन हमारे साथ है, जानेंगे नाज़मीन से कि नाज़मीन, सबसे पहले रविवार को बड़ा झटका लगा, छुट्टी का दिन है, लेकिन बीजेपी के सांसद, सिटिंग एमपी यहां पर बीजेपी के, वो भी बृजेंद्र सिंह, यहां बीजेपी से ही छुट्टी ले लेते हैं और कांग्रेस में वापसी कर लेते हैं। और केवल बृजेंद्र सिंह नहीं है, कई हाल फिलहाल में नेताओं के नाम आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से जो पार्टी के सदस्य छोड़कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या मुख्य दलों में जा चुके। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब बीजेपी और उन नेताओं को भी डर है कि सत्ता हाथ से जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात की जा रही है कि ब्रजेश ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर कितनी चर्चाएं होती हुई नजर आई थी विपक्षी पार्टियों को लेकर कि विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले कमज़ोर हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश की बात करें तो कल की बात है कि कितने यहाँ पर 2 सांसदों का जिक्र करें, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं और
देखा जाता है कि स्वागत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ऐसी बातें कह जाते हैं जो भरे मंच पर उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, यानी कि वो कहने की कोशिश करते हैं कि इसके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए, आज उन्हीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी, बल्कि बसपा की बात करें तो गुड्डू जमाली कैसे सपा में शामिल होते हुए नजर आए थे। अब भारतीय जनता पार्टी की बात आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से लिस्ट यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है कि बगावत हो सकती है, नाराजगी जाहिर हो सकती है और ये नाराजगी आपके कदम दूसरी पार्टियों तक ले जा सकते हैं। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या वो अपने नेताओं को बचा पाते हैं, क्या उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए सीटों का ऑफर करते हुए नजर आएंगे या फिर उन्हें ऐसे ही जाने देंगे। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ हरियाणा से ये खबर आई, लेकिन ऐसा ही दृश्य हमें शनिवार को यूपी में भी देखने को मिला। बीजेपी के कई कार्यकर्ता थे, साथ ही साथ रालोद आरएलडी हाल ही में शामिल हुई है यहाँ इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन में। जिस तरीके से जयंत चौधरी की पार्टी के कई स्तरीय नेता, कई क्षेत्रीय स्तर के नेता यहाँ पर साथ में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और चर्चा ये थी जयंत के एनडीए में आने तक कि साथ के विधायक भी कुछ थे जो नाराज है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, कुछ और नेता भी होंगे क्या रालोद से जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश का रुख कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पहले ही नाराजगी यहाँ पर विधायकों की देखने को मिली थी। विधायकों को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो 4 रालोद के विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान वो रालोद के साथ आ जाते हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। तो आप सोचिए, विचारधारा वही है, समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा मिल जाए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। वहीं जयंत चौधरी को लेकर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है एनडीए में आके। राज्यसभा की बात करें, वहां पर आगे जयंत चौधरी नहीं पहुंचते हैं, खुद ही यहां पर मजबूरन उन्हें ऐलान करना पड़ता है कि चलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राज्यसभा सांसद रहूंगा, वरना मेरी सदस्यता भी यहां से चली जाएगी, क्योंकि अगर लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया तो एक खतरा और यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। तो राज्यसभा से भी गए, वहीं पर सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए की तरफ से यहां पर दी गई और वहीं पर एनडीए की तरफ से सीटें दी गई। रालोद की तरफ से जयंत चौधरी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तो वो ये दिखाता है कि जयंत चौधरी को अभी भी खतरा बना हुआ है कि एनडीए के साथ हूँ, सेफ नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, चाहे विधायक जाएं, चाहे यहाँ पर नेता जाएं। लेकिन जयंत चौधरी का अब एक तरीके से ये है कि साबित करना है कि लोकसभा चुनाव वो जीत कर रहेंगे, उनके प्रत्याशी जीत कर रहेंगे। अगर नहीं जीते तो वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो पिछले चुनाव में वो भुगतते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जयंत चौधरी को भी कहीं ना कहीं डर अभी भी सता रहा है। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से ये बात जयंत चौधरी के एनडीए में आने पर कही गई थी कि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश, खास तौर पर जाट और मुस्लिम समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहता है पश्चिम में। और जाटों की अगर बात की जाए तो जयंत को लेकर कहा भी जाता है, आरएलडी को लेकर कहा जाता है कि जाटों की पार्टी, हालांकि जयंत इस बात को लगातार नकारते हैं। लेकिन क्या अब जयंत चौधरी की बीजेपी में आने से यहाँ एनडीए गठबंधन की जीत लगभग तमाम सीटों पर तय है, या जयंत चौधरी की जो चिंताएं हैं, मुश्किलें वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जो किसान विरोधी छवि बनी है पिछले कुछ सालों में वो जयंत को भी नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, अक्सर चुनाव से पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा पासा फेंका जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जयंत चौधरी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। तमाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाका हो, बागपत का इलाका हो, ये वो इलाका है जहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं जयंत चौधरी के लिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि जयंत चौधरी के लिए आगामी वक्त जो है आसान नहीं होने वाला है। स्थानीय लोगों के बीच, किसानों के बीच यहाँ पर लगातार खबरें आ रही हैं कि तमाम जो तबके हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जयंत चौधरी के इस फैसले से काफ़ी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने की बात की है। पिछले कुछ वक्त से मैंने देखा है यहाँ पर मुजफ्फरनगर और कैराना की सीट जो है, जहाँ से इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बताया। मुजफ्फरनगर से बात करें तो वहाँ से हरेंद्र मलिक के चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के लिए ये मुश्किल इस कदर बढ़ गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठीक मझधार में ला करके छोड़ दिया है कि जयंत चौधरी जो कि चुनाव से ठीक पहले, या यूं कहें कि भारत रत्न देने का ऐलान करने से ठीक पहले एनडीए खेमे से विपरीत बातें कर रहे थे, उसके बाद अब फिलहाल जो है इंडिया खेमे से एनडीए में एंट्री हो चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, मजबूती के साथ लड़ना चाहते थे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच। पश्चिमी यूपी की 7 सीटों
पर सहमति बन गई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा जैसी लोकप्रिय सीटें थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने जो फैसला लिया है यह उनके लिए आगामी वक्त में संगठनात्मक रूप से उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इससे पहले भी चौधरी अजीत सिंह को भी आपने देखा पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे वक्त में जब जयंत चौधरी को एक साथ की जरूरत थी, जयंत चौधरी अपनी साख को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जयंत चौधरी अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हाथरस में उनके ऊपर किसानों की आवाज उठाने के मामले में लाठियां चली और अब किसान यही बात करते नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने लाठियां बरसाई हो आखिरकार उनके साथ जयंत चौधरी कैसे जा सकते हैं। कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें सिर्फ राजनीति से मतलब है, राजनीति के लोग हैं, राजनीति करते रहते हैं। तो ऐसे में जयंत चौधरी के खिलाफ जो ये पूरा मामला इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये उनका फेवर करता नजर नहीं आ रहा है और हो सकता है कि आरएलडी के जो 2 उम्मीदवार हैं उनको भी हार का सामना करना पड़ जाए।